जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकी बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या कर दी। मृतक की पहचान अरविंद कुमार शाह के तौर पर हुई है, जो बिहार के बांका जिले के परघाड़ी गांव का रहने वाला था। पुलवामा में भी शनिवार को आतंकियों ने एक गैर स्थानीय कारपेंटर की गोली मारकर हत्या की। मृतक की पहचान सगीर अहमद के तौर पर हुई, जो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक आम नागरिकों को निशाना बनाने की ये 8वीं घटना है, जिसमें अब तक 9 आम लोगों की हत्या आतंकियों ने की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, निर्मम हत्याओं की कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। कश्मीर में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। महबूबा ने कहा, घाटी में आय की तलाश में आए लोगों की हत्या निंदनीय है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों में जिन अरविंद कुमार शाह को निशाना बनाया, वो बांका जिले के बारहाट के रहने वाले थे। बिहार सरकार ने मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग करने वाला 5 सदस्यों के आतंकियों का ग्रुप है, जो ऐसी हत्याओं को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के 3 आतंकियों शहीद बशीर, शाहिद खुर्शीद और तंजीर अहमद को मारा जा चुका है, जबकि 2 सदस्य मेहरान और वसीम की तलाश अभी जारी है। पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ में एक जेसीओ और जवान का शव और मिले हैं। जेसीओ अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह दोनों 14 अक्टूबर से लापता थे। जम्मू के पुंछ में जारी ऑपरेशन पर रजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने दावा किया है कि आतंकियों को इन जंगलों की कुछ लोकेशंस पर घेर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें मार गिराया जाएगा। पुंछ के भिंबर गली में पिछले शनिवार से जारी ऑपरेशन में अब तक 3 जेसीयू समेत 9 जवानों की शहादत हो चुकी है। गुरुवार को जो 2 जवान पुंछ में शहीद हुए थे, इनमें से एक राइफलमैन योगंबर सिंह उत्तराखंड के चमोली जिले के संखरी गांव के रहने वाले थे। इनका अंतिम संस्कार आज होगा। पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव सांकरी पहुंचेगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को सरकारी नौकरी से हटा दिया गया है। अनीस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी गतिविधियों के बाद उसे हटाने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने डोडा के एक सरकारी शिक्षक फारूक अहमद भट्ट को भी बर्खास्त किया। फारूक का भाई एक्टिव आतंकवादी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी अपने स्थापना दिवस की 38वीं वर्षगांठ मना रहा है। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी कैंप में आयोजित रेंजिंग डे समारोह में एनएसजी के शौर्य और साहस की झलक देखने को मिली। एनएसजी के रेंजिंग डे परेड के मौके पर एक स्कूल परिसर के मॉडल में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल को प्रदर्शित किया गया। इसमें दिखाया गया कि कैसे एनएसजी कमांडो इस परिस्थिति से निपटते हैं। किसान आंदोलन पर शरद पवार का विवादित बयान, कहा, पंजाब के किसानों को बेचैन नहीं होने देना चाहिए। देश ने इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में पहले भी कीमत चुकाई है। पवार के पंजाब के किसानों पर दिए बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, पवार की कोशिश निंदनीय है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों का सरेंडर। एक आरोपी ने अमृतसर और 2 ने हरियाणा की सोनीपत पुलिस के सामने सरेंडर किया। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की घटना को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये सरकार की साजिश हो सकती है, बाकी पुलिस जांच कर रही है। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने घेरा, कहा, अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं तो आप प्रदर्शन का आयोजन क्यों करते हैं। केरल में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। एनडीआरएफ और सेना राहत और बचाव के काम में जुटी।
केरल में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर में बना लो प्रेशर एरिया अब केरल तट पर पहुंच गया है, जिसके बाद दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो रही है। केरल के त्रिवेंद्रम, कोल्लम, अल्पुला, पालकर, मलप्पुरम, कोलिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। रविवार और सोमवार को यहां भारी से भारी बारिश का अलर्ट। बारिश से हुई तबाही में कोटे में अब तक 6 शव मिले हैं, जबकि 4 अभी भी लापता। थोडुपुझा में भारी बारिश में बहती कार चलाते समय 2 की मौत की खबर। कोट्यम में कई आशाने पानी में बह गए। एर्नाकुलम, कोट्यम, झट्टुक्की, त्रिसूर जिलों में अगले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोट्यम के पूंजर में एक बस पानी में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बस से निकाला गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते सबको बचा लिया गया। सेना की एक टीम को कोट्यम में और एक को त्रिवेंद्रम में डिप्लॉय किया गया है। वहीं राज्य में 7 एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया। एयरफोर्स की फिलहाल स्टैंड बाई पर है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा गया है। केरल के इडुक्की, वायनाड और पदनातिट्टा में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण कई घर बह गए। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। पदनमतिट्टा में भारी बारिश के कारण पद्मा नदी उफान पर है और इस इलाके में आज सबरीमाला मंदिर खुल रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के फंसने का खतरा पैदा हो गया है। केरल में बाढ़ की स्थिति पर राहुल गांधी का ट्वीट। केरल के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सभी लोग सावधानियों का पालन करें और सुरक्षित रहें। पदनमिट्टा के सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं को आज से प्रवेश की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए पहले से डिजिटल बुकिंग जरूरी होगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के टीके की दोनों खुराक या फिर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को सोनिया का जवाब, कहा मैं पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हूं, मीडिया के जरिए नहीं, सीधे मुझसे बात करें। 1 नवंबर से 31 मार्च तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलेगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने लखीमपुर हिंसा, महंगाई, कश्मीर किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा लखीमपुर की घटना बीजेपी की मानसिकता बताती है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा मोदी सरकार की नीति बेचो बेचो और बेचो की है। आर्थिक सुधार के नाम पर सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। तेल गैस के बढ़ते दामों से आम जनता पर बोझ बढ़ा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा मैं प्रस्ताव पर विचार करूंगा। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए एकमत होकर प्रस्ताव रखा। सब चाहते हैं राहुल अध्यक्ष बने। सूत्रों के मुताबिक अगले साल कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। 2022 में 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा CWC कम, परिवार बचाओ कमेटी ज्यादा है। इसमें खुद सर्टिफिकेट दिया जाता है। नाकामी छिपाने के लिए कुछ भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी ने सवाल पूछा कांग्रेस शासित राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी अत्याचार की घटनाओं पर खामोश क्यों है? यूपी के ललितपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता समेत 28 लोगों पर रेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप चाचा, चाची और ताऊ भी साजिश में शामिल। ललितपुर के सदर कोतवाली में दी लड़की की शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया है कि पहले पिता ने उसके साथ रेप किया और बाद में उसे दूसरे लोगों के पास भेजा। इनमें जिले के कई बड़े राजनीतिक नाम भी शामिल है। ललितपुर की पीड़ित नाबालिग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एसपी, बीएसपी के जिला अध्यक्ष समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अखिलेश यादव ने आरोपी जिला अध्यक्ष तिलक यादव को पद से हटा दिया है। ललितपुर नाबालिग रेप कांड पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि बलात्कार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना में एसपी, बीएसपी के नेता शामिल हैं। उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आया।
इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही जिला अध्यक्षों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने धारा 144 तोड़ने पर 450 के करीब लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी ने बुलाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक। कल होने वाली बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार के दौरे का आज आखिरी दिन। अमित शाह आज अंडमान निकोबार की पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सावरकर को लेकर कहा, उनके जैसा देशभक्त शायद ही कोई होगा। यूपी में आज से 30 अक्टूबर तक पिछड़ी जातियों के सम्मेलन आयोजित करेगी बीजेपी। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे प्रजापति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी दोपहर 1 बजे गाजियाबाद के मसूरी में जनसभा करेंगे। ओवैसी इस महीने में यूपी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। कोयले की कमी के बीच यूपी के कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे बिजली कटौती का आदेश जारी। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।